बिहार चुनाव के नतीजे आने से पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव खेल दिया है। एक तरफ जहां एग्जिट पोल्स मिले जुले संकेत दे रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ अपनी जीत का दावा किया, बल्कि 18 नवंबर को शपथ लेने की तारीख भी बता दी। लेकिन इस दावे के साथ ही उन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि यह चुनाव महागठबंधन जीत चुका है और अब बिहार में नौकरी वाली सरकार ही बनेगी। लेकिन उन्होंने एग्जिट पोल्स के नतीजों पर भी संदेह जताया। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत और जनता का मूड कुछ और ही है। और चुनाव खत्म होने के बाद सभी लोगों से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो हम लोगों को सूचना मिली, बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है। और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था, उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान हुआ, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे। 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुश फहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। सबसे अहम और बड़ा आरोप तेजस्वी यादव ने सरकारी तंत्र पर लगाया। उन्होंने सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए कहा कि कुछ अधिकारी केंद्र के दबाव में हैं। उनका आरोप है कि गृह मंत्री के इशारे पर कुछ खास अधिकारियों को तैनात किया गया है और उनकी मली भगत से वोटों की गिनती में धांधली की जा सकती है। उन्होंने अधिकारियों को खुली चेतावनी दे डाली है कि वे संविधान के विरुद्ध काम न करें, वरना सत्ता में आने पर उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर्स में पैदा करेंगे। जहां बॉम्ब ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। आप देखिएगा पिछले बार भी लोगों ने 2020 में बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए वोट दिया था। वो तो बेईमानी हुई, मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को, प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। हमारे लोग सजग हैं, डटे हुए हैं। एक एक वोट जब तक पोल नहीं पड़ा, लोग जो है खड़े थे बूथों पर, और बौखलाहट एनडीए खेमे में भारी दिखी। इसलिए हम लोग जो लोकतंत्र की जननी जो बिहार में है, बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को यहां से मिटने हम लोग नहीं देंगे। यानी मतगणना से पहले ही बिहार की सियासत में पारा चढ़ चुका है। एक तरफ जीत का दावा, दूसरी तरफ एग्जिट पोल्स और चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आरोप। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं, फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं। पूरे बिहार में सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। आप देखिएगा इन्हीं एजेंसी जो है 16-17% लोग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखना चाहते थे, और 8 महीने में यही अप्रूवल रेटिंग रहा। तो आप साफ तौर पे ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है आप सब सर्वे में आप देख सकते हैं। देखिए, प्रशासन के लोगों पर जो दबाव डालने की जो रणनीति है, वो हम आप बिहार के लोग सब जानते हैं। हकीकत बिहार के लोग, बिहार की जनता सब समझती है। अब देखना होगा कि 14 तारीख को जब मतपेटियां खुलेंगी तो किसकी बात सही साबित होती है। इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।